बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। बेटा आज क्लास 9th की पॉलिनोमियल, जैसा कि मैंने बताया था, वीडियोस थोड़ा लेट हो गई हैं 2-4 डेज़ लाइकवाइज। तो ऐसे ही थोड़ा काम पड़ गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम पड़ गया था। तो बेटा वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके पहले आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत पड़ेगी। पॉलिनोमियल है क्या। डायरेक्टली मैं वीडियो को स्टार्ट नहीं कर सकता, बिकॉज कुछ थ्योरीज होती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं किसी भी चैप्टर्स के, एक्सरसाइज के, टॉपिक की, उसको आपको जानना जरूरी है। तो आप तो आज स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, बट मैं बताना चाहूँगा कि पॉलिनोमियल्स की ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ सकती है। बेटा पॉलिनोमियल्स आपके सारे एक्सरसाइज के, खासकर जो जो चैप्टर्स आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हैं उनमें ज़रूरत पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रेट लाइंस में ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको ज़रूरत इसकी पड़ती है, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ भी देते हैं कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री से भी कोई मीन्स नहीं है, मेरा मीन्स तो क्लास 9th से है, तो 9th में ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ देंगे आप, तो आपको पॉलिनोमियल्स की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है जितना आपको क्लास 10th और 11th में ज़रूरत होती है। बिकॉज आपके जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में होते हैं, उनको आप सॉल्व करते हैं तो आप क्या होते हैं, झंझट में फंस जाते हैं कि सर हम कैसे करें। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को जितना आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे उतने ही आगे के आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको क्या है कि पॉलिनोमियल्स को आप गहराई से समझे, डीपली उसको फाइंड आउट करें, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अभी मैं सारी की सारी कंडीशंस आपको बताऊंगा, क्या क्या पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं, मैं आज उसको आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पॉलिनोमियल्स के टाइप, कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स को कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं पॉलिनोमियल्स को, ऐसे ही क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में होते हैं, क्यूबिक होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उनकी डायमेंशंस, उसकी एक्सपोनेंट्स, कोफिशिएंट वैल्यूज, लाइकवाइज ये ढेर सारे कंपोनेंट्स आज हमारे पास हैं और इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बेटा जैसा कि आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स के जो भी टाइप्स होंगे और किन किन कंडीशंस पे हम उनको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको यह है कि पॉलिनोमियल्स का जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, उसमें आपको पता करना है वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर आप वेरिएबल्स के बारे में जान जाएंगे तभी आप पॉलिनोमियल्स का पहला स्टेप आप क्रॉस कर पाएंगे। ये एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट एंड ऑल्सो आई हैव टू रिकॉल दिस पॉइंट इन द क्वेश्चंस लाइकवाइज 1 2 3 एंड ऑल्सो एक्सेट्रा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 होगा या 3 होगा, उसमें भी कुछ ऐसी कंडीशन से सारी मिक्सचर्स भी आ सकती हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा आपका कॉन्स्टेंट्स एंड कोफिशिएंट। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है डिजिट जो होती हैं हमारी वो कांस्टेंट होती हैं, लाइकवाइज 1 2 3 4 एटसेट्रा जितने भी नंबर्स आपके होते हैं कांस्टेंट ही होते हैं। लेकिन अभी हम सारी की चीज़ों के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। और पहली चीज़ मैं बता दूं कि इन सारे टॉपिक्स के नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, आपको नोट्स मिल जाएंगी, उनकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, या आप मुझे नीचे मैं अपना जीमेल दे दूंगा, उस पर आप डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप मुझे नोट्स के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपके व्हाट्सएप पे वो नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी थ्योरी जो आपकी है उसके नोट्स मैं आपको दिला दूंगा। बट जो आपकी क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे उनके नोट्स क्या करना है आपको, जब मैं यहाँ पे टीच कराऊंगा तो वहाँ पे आपको नोट कर लेना है। तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। ठीक है, बाकी जितने भी टॉपिक्स होंगे, जो भी आपके कंडीशंस होंगी, जो थ्योरीज होंगी, उनकी नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा जैसा कि मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो व्हाट्सएप से आपको करना होगा। जो तीसरा टॉपिक है बेटा वो है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टर्म्स मीन्स क्या हो गया कि आपके पॉलिनोमियल्स में लाइकवाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 जो है आपका, इसमें कितने टर्म्स हैं। लाइकवाइज ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म और ये है थर्ड टर्म। तो ऐसे ही कुछ आपके बेटा टर्म होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अभी मैं डिराइव करवाऊंगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में सारी चीज़ें बताऊंगा। और 4 टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी टाइप्स क्या है, लाइकवाइज जैसे आपका होगा। सबसे पहले क्या आता है, जीरोस पॉलिनोमियल, जीरो क्या होते हैं उनको बताएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लाइनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, देन हम आते हैं इसके बाद मोनोमियल्स पे। ठीक है, तो पहले आपको जीरोथ पॉलिनोमियल्स और लाइनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना है, देन आप मोनोमियल्स पे आते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट मोनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं, बायनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पहले आप जीरोथ के बारे में तो जान लीजिए, लाइनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में जान लीजिए जो आपके ही सिलेबस में है, ना कि कहीं और है। ठीक है, तो उसके बारे में आप जान लीजिए। चलिए
अगला क्या है, अगला आपका है बेटा 5 नंबर, कंडीशंस टू बी पॉलिनोमियल्स। कंडीशंस टू बी पॉलिनोमियल्स में हम क्या स्टडी करेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमें दे दिया गया है तो क्या वो पॉलिनोमियल्स है, ऐसी कोई कंडीशंस उसमें अप्लाई हो रही है जो पॉलिनोमियल्स के लिए होनी चाहिए और उस एक्सप्रेशंस में वो कंडीशंस अप्लाई हैं। जैसे मैं अभी बताऊंगा, किसी भी वेरिएबल्स की पावर, अगर पावर्स मीन्स एक्सपोनेंट्स उनकी अगर निगेटिव इंटीजर्स होती हैं, मीन्स -1 -2 -3 होती हैं, तो उनके वेरिएबल्स की पावर को ऐसा पुटअप करने पे हमें पॉलिनोमियल्स नहीं मिलता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक, ऐसे ही जैसे यहाँ पे दे दिया गया ना -2, तो ये x की पावर -2 इसका क्या है, एक्सपोनेंट्स है इसका। ठीक है, वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए, ना कि निगेटिव होनी चाहिए। मींस निगेटिव इंटीजर्स या रेशनलाइज करके हमें उसमें नहीं मिलना है, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें वेरिएबल की पावर आपकी क्या है, माइनस में है। ठीक है, ऐसे ही आपका 6th पॉइंट है जो कि बेटा लास्ट है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स में आप क्या पढ़ेंगे कि आपके जो हाईएस्ट डिग्रीज होती हैं वेरिएबल्स की, जैसे यहाँ पे x की पावर माइनस, ये देखिए +2 हो जाए और मैं ऐसे कहूँ इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री आप बताएंगे, कहेंगे सर इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स में आप पढ़ेंगे किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स होती हैं वही होती हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो मैंने सारा का सारा मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सपेंडेड कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे ही लाइकवाइज नोट्स में आप राइट कर सकते हैं। देन हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, वेरिएबल के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा पहली हेडिंग हमारी क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो बच्चों हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे आपको दिया गया हो कि आप सपोज करिए, सबसे पहली चीज अगर हम कहें कि ax bx और cx, बात समझ में आ रही है, कि ax bx cx मीन्स इसमें क्या है कि a का मल्टीप्लाई x है और b का मल्टीप्लाई x है, ऐसे ही इसमें c का मल्टीप्लाई x है। तो इसमें सबसे पहली चीज जानने की ये जरूरत है कि a और x हैं क्या, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो बेटा ये a b और c ये हैं आपके कांस्टेंट। क्या हैं ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, कांस्टेंट्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम कहेंगे कि ये अगर a b c कांस्टेंट्स हैं तो ये x क्या हैं, तो x यही आपके होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, और ये वेरिएबल्स बेटा क्या होते हैं, वन वेरिएबल। मीन्स आपका ये है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हमें लाइकवाइज x bx cx के फॉर्मेट में मिलते हैं, या आपको डिजिट में 2x 3x 4x कुछ इस तरीके से मिलते हैं, तो इसमें x जो है वही आपका वेरिएबल होता है। और कौन सा वेरिएबल होता है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन हम क्या राइट करेंगे, नोट्स तो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या जानने वाली की चीज है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल में हम बोलेंगे कि देयर आर वन कांस्टेंट एंड आल्सो द वन वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, देयर आर वन कांस्टेंट वैल्यू एंड वन वेरिएबल फॉर्म इन द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इस चीज को, या हम कहें बेटा कुछ इस तरीके से कि अगर कांस्टेंट वैल्यू आपकी, कौन सी वैल्यू, कि कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल आपका अगर मिलता है तो ये आपका क्या होता है, ये आपका पॉलिनोमियल होता है। और वो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता है। ठीक है, आप इजी वे में इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई वेरिएबल। कांस्टेंट वैल्यू ये है ABC कांस्टेंट्स और वेरिएबल क्या है, केवल और केवल x, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये केवल और केवल वन वेरिएबल के लिए है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि बेटा क्या ax स्क्वायर, ऐसे ही bx स्क्वायर, ऐसे ही cx स्क्वायर, तो इसमें क्या है, ये a b c क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं और ये x क्या है, ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। बट क्या है, इसमें हमें क्या दिया है, x की पावर 2 दिया है। क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना था कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का मीन्स क्या होता है कि x की जो फॉर्म होती है वो केवल और केवल अकेली होती है, ना कि डबल हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो जाए
कि ax स्क्वायर प्लस bx हो जाए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पे ये फाइंड आउट नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ की x की दो फॉर्म है और टू टर्म्स हो गए हैं। फर्स्ट टर्म है ax स्क्वायर प्लस bx आपका क्या हो गया है, दूसरा टर्म हो गया। तो ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं होगा। केवल और केवल इस तरीके से जो भी फॉर्मेट आपको दिखेगा इन फ्रैक्शंस का, इन एक्सप्रेशंस का, उसे आप बोलेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। चलिए इसको राइट करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बच्चों इन दो हेडिंग्स को हमें सबसे पहले माइंड कराने के पहले ये आपको चीज़ याद दिलानी होगी कि मैंने अभी कांस्टेंट के बारे में बताया था। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका बेटा क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। इक्वेशन आपको पता होगा। तो ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx में मैं आपसे पूछूं कि a क्या है, तो आप कहेंगे बेटा ये है कांस्टेंट। क्या है ये कांस्टेंट। बेटा ये हेडिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको छोड़ के आगे निकल जाऊं तो आप आगे जाके फंस सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे b भी आपका क्या है, आप कहेंगे कांस्टेंट, मींस a और b आपके कांस्टेंट्स हैं। तो मैं पूछूं आपसे c क्या है, तो आप कहेंगे सर c भी कांस्टेंट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों कांस्टेंट्स हैं तो ये भी कांस्टेंट्स हो जाए, या फिर ये कांस्टेंट हो जाए तो ये दोनों कैसे कांस्टेंट हो सकते हैं। इसी चीज़ को मैंने आपको माइंड कराने के लिए ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। बहुत बेसिक था लेकिन करना पड़ेगा। देखिए बेटा, जब कभी भी वेरिएबल फॉर्म के साथ, मींस x के साथ, x स्क्वायर के साथ, x क्यूब के साथ, x की पावर 4 के साथ, मींस किसी भी वेरिएबल के साथ उसका कांस्टेंट जुड़ा हो इस तरीके से a b c d, समझ रहे हैं, a b c d अगर ऐड हो तो ये जो a b c d होते हैं ये आपके होते हैं बेटा कोफिशिएंट। क्या होते हैं, ये आपके कोफिशिएंट होते हैं, नॉट कॉल इट तो बेटा ये कॉन्स्टेंट्स नहीं होते हैं, ये कोफिशिएंट होते हैं। बात तो आपकी समझ में आई होगी कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो कांस्टेंट जो आपका होता है किसी भी इक्वेशन में केवल और केवल डिजिट होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिखे, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे, 2 क्या है, कोफिशिएंट है, 5 क्या है, कोफिशिएंट है। किसका, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है बेटा और ये x का कोफिशिएंट है 5, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ बेटा 6 क्या है, तो कहेंगे 6 है कांस्टेंट। क्या है, ये कांस्टेंट है, नॉट कॉल इट ओनली कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इज राइट बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू of x square and also the coefficient of x is called the 2 and 5 are the coefficient of x square and x, ठीक है। और 6 क्या है, जो कि केवल और केवल आपका एक डिजिट है, एक नंबर है, वो अकेला है, किसी वेरिएबल के साथ नहीं है, वो क्या कहा जाएगा, आपका कांस्टेंट कहा जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो इतने पे आपका ये टॉपिक खत्म। आपको समझ में आ गया कांस्टेंट और इसमें क्या डिफरेंस होता है। अब बेटा बात करते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल में जैसे आप यहाँ पे टेक कर रहे हैं ax स्क्वायर, तो ax स्क्वायर है, ये कितना हो गया, इसमें ये आप टर्म अगर फाइंड आउट करें तो कितने टर्म है, केवल आप कहेंगे इसमें 1 टर्म है। कितने टर्म है, ये 1 टर्म है। कैसे बेटा, टर्म जो डिफाइंड होते हैं वो आपके प्लस माइनस से डिफाइन होते हैं, ठीक है। जितने भी प्लस माइनस उसमें होंगे उतने वो टर्म्स काउंट होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ax स्क्वायर और प्लस bx हो जाए तो इसमें ax स्क्वायर प्लस bx में क्या है, देखिए। तो ax स्क्वायर आपका पूरा का पूरा मैंने बताया फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ये कौन सा टर्म हुआ, ये फर्स्ट टर्म हो गया। और ये जो bx है ये आपका कौन सा टर्म होगा, सेकंड टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए, ax स्क्वायर प्लस bx। तो कभी भी एक को दिखे, मीन्स एक साइन का मतलब 1 प्लस हो या 1 माइनस हो या 2 प्लस हो या 2 माइनस हो, तो जितने प्लस होंगे उतने टर्म्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 टर्म्स हैं तो एक प्लस साइन आया है, तो ऐसे ही 2 प्लस साइन आ जाए, मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका आ जाए तो कितने टर्म हो गए। यहाँ पे ax स्क्वायर आपका पहला टर्म हो गया, bx आपका दूसरा हो गया और c आपका हो गया तीसरा। तो ये आपके कितने टर्म हो गए, 1 2 3। साइन कितने, 2 साइन है, टर्म कितने, 3 टर्म, ठीक है। तो ये ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि जितने साइंस होते हैं उससे एक ज़्यादा आपके टर्म्स हो जाते हैं, ठीक है। तो नटखट बच्चे ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो आप भी करिएगा। ऐसे ही मैं आपसे पूछ लूँ कि ऐसे ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c और प्लस d, इसमें कितने टर्म है बेटा, आप इसमें कहेंगे 4 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं,
4 टर्म्स है। जैसे ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड, ये है थर्ड, ये है 4, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी ये डिफाइंस होगी, तो बात समझ में आ गई। लेकिन हाँ, उसकी डायमेंशंस वेरिएबल की सेम ना हो। जैसे आपसे कहें 2x + 4x + 6, तो आप कहेंगे इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म्स है। नहीं बेटा, इस चीज़ को जान लीजिए, इसमें 3 टर्म्स नहीं है। कैसे? बिकॉज 4x और 2x कहीं पे अगर आपको दिखे 2 आम, तो वो 2 आम का मतलब क्या हो गया, हैं तो वो आम ही ना, ठीक है वो आम ही। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनको हम ऐड करके हम रिजल्ट जब काउंट करेंगे तब पता चलेगा कि वो कौन से टर्म्स में है, कितने टर्म्स के साथ है। जैसे 4 + 2 को ऐड करेंगे 6x होगा, 6x + 6 हो जाएगा। अब ये इसका रिजल्ट हो गया 6x + 6। अब हम कह सकते हैं कि इसमें फर्स्ट टर्म ये होगा और सेकंड टर्म ये होगा, ठीक है। तो कितने टर्म्स हो गए इसमें, टोटल मिला के हो गए आपके 2 टर्म्स। बात समझ में आ गई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी बेटा, क्या हो गया, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए इसको आप राइट कर लें, देन हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। बेटा जो अगली हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कंडीशंस टू बी पॉलिनोमियल्स। अगर हम ये जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो हम कंडीशंस टू बी पॉलिनोमियल्स से पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशंस जब आपको पता होंगी एक्सप्रेशंस की, पॉलिनोमियल्स की, इक्वेशंस की, तो आप जान पाएंगे कि उसके टाइप्स कितने होंगे। जब आपको यही नहीं पता होगा ये पॉलिनोमियल्स है या पॉलिनोमियल्स नहीं है, तब तक आपको कैसे पता चल पाएगा इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। कंडीशंस में जैसे हम कोई एक्सप्रेशन सेलेक्ट करते हैं, x² + 5x + 6, तो ये जो बेटा आपका एक्सप्रेशंस है 2x² + 5x + 6, तो इसके पहले हम आपसे पूछें, जो कि हमने इसके पहले ही आपको मैंने पढ़ाया था, इसमें मैं आपसे पूछूंगा बेटा डिग्री, ठीक है। तो डिग्री इसमें क्या है, वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो डिग्री क्या है इसमें, डिग्री मैंने बताया ना, अभी मैंने पढ़ाया था पीछे। तो डिग्री क्या होंगी आपकी, इसमें बताया था बेटा कि हाईएस्ट वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट्स होती हैं वही आपके हाईएस्ट डिग्री होती हैं, ठीक है। वेरी इजी। x² + 5x + 6 में वेरिएबल आपका क्या है, सबसे पहली चीज x है आपका वेरिएबल, ठीक है। अगर आपका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, जो सबसे बड़ा हो, ठीक है। इधर आप तो x का सबसे बड़ा एक्सपोनेंट्स क्या है, x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 इसकी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री, मींस इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। ये हाईएस्ट डिग्री है। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा इसमें टर्म्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये होगा थर्ड। तो कितने टर्म्स हो गए बेटा, 3 टर्म्स हो गए। तो 3 टर्म्स जो कि मैंने पिछले पढ़ा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से आपके सारे सॉल्यूशन आपके फाइंड आउट हो जाएंगे, इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 टर्म्स हो गए। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या बेटा ये पॉलिनोमियल्स है। अब मेन आपकी हेडिंग आई है कि ये कंडीशंस क्या है पॉलिनोमियल्स की। तो बेटा हम आपको बताना चाहेंगे, कभी भी जो वेरिएबल आपको उस एक्सप्रेशन में दिया गया हो, इसमें कौन सा वेरिएबल, x वेरिएबल मैंने बताया, तो x जो वेरिएबल है इसकी जो डिग्री है वो डिग्री पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो मैं देख रहा हूं कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो है पॉजिटिव, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री इसकी पॉजिटिव है, मींस वेरिएबल की जो डिग्री है हाईएस्ट वो 2 है और 2 है पॉजिटिव, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है, ऐसा, ठीक है। मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है वेरिएबल की बेटा वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई। यहाँ +2 की जगह अगर हम कह दें इसकी वैल्यू हाईएस्ट डिग्री की -2 है, तो आप कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स होगा, नहीं। बिकॉज अगर यहाँ पे 2x की पावर -2 + 5x + 6 आ जाए तो -2 डिनोट कर रहा है कि इस एक्सप्रेशन के वेरिएबल में जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, वो -2 है। तो ये जो -2 आपकी डिग्री आई है इसके अकॉर्डिंग ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कंडीशंस क्या होती हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जा करके इसके नोट्स को चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मेल कर लीजिएगा, सारी की सारी थ्योरी आपको मिल जाएगी। कंडीशंस क्या है कि बेटा इसकी कंडीशंस ये है कि आपका पॉलिनोमियल जो है वो होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर आप जानते ही हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश 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 डैश, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं बेटा। होल नंबर्स जो आपके होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ना कि नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू और नेगेटिव डिग्री अगर किसी भी एक्सप्रेशन में उसके पॉलिनोमियल्स की आपको फाइंड आउट होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। कोई भी रैशनल नंबर हो
या फिर आपको उसकी पावर 0 मिल जाए। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बेटा आपको ऐसे मिल जाए x की पावर 0 प्लस 5, ठीक है, तो ये x की पावर 0 प्लस 5 बेटा क्या है, आप कहेंगे पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज x की पावर 0 की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 1 मिलती है। तो इसका मतलब x की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 5 इक्वल 6 हो गया। ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, ना कि कोई पॉलिनोमियल हुआ। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि x प्लस 1, ये क्या है बेटा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, क्या आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि यहां तक आप तो सही चलेंगे कि x और 1 का एलसीएम x होगा, x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज बेस सेम है तो डायमेंशन जुड़ जाती है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन इसका एलसीएम x है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x है। मैंने कहा था कि इसकी पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और बेटा आप जानते हैं कि x का मतलब क्या होता है, x की पावर -1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में x है तो इसकी पावर होती है 1, और ये जब ऊपर जाती है तो x की पावर हो जाती है -1, ठीक है, कोई भी नंबर हो पावर -1। 1 अपॉन y इक्वल्स y की पावर -1, 1 अपॉन z इक्वल्स z की पावर -1। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 आपका है ही नॉमिनेटर में, और डिनोमिनेटर जो आपका है जो नीचे है वो ऊपर आएगा, तो x की पावर 1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, x की पावर -1। बात समझ में आई? अब हम अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो x की पावर 2 और -1 का मल्टीप्लाई होगा, तो बेस सेम है, डायमेंशन क्या होंगी, ऐड होंगी, तो ऐड होने पे प्लस माइनस, माइनस की पावर 2 -1 और प्लस x का मल्टीप्लाई इसमें होगा x की पावर -1। तो बेटा x की पावर 2 -1 तो ये 1 हो गया, बट यहाँ पे x की पावर -1 आ गया। इसका मतलब वेरिएबल की पावर आपको निगेटिव फाइंड आउट हो गई है, और ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आई कि आपको कभी भी अगर पॉलिनोमियल्स कोई एक्सप्रेशन दिया गया हो तो उसमें आप सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री फाइंड आउट करेंगे। ये ट्रिक है बेटा, हाईएस्ट डिग्री फाइंड आउट कर लेना है। टर्म्स आपको पता चली गए हैं कैसे आते हैं, और डिग्री को फाइंड आउट करने के बाद दैट यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हाउ कैन वी फाइंड आउट द कंडीशंस टू बी पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू होल नंबर्स, ओनली एंड ओनली होल नंबर्स, ठीक है। जल्दी से इसे आप राइट कर सकते हैं। देन हम चलते हैं अगले टॉपिक पे बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले मैंने बताया था जीरोथ के लिए, ठीक है। तो जीरोथ पॉलिनोमियल सबसे पहले आपके हम फाइंड आउट करेंगे, जीरोथ पॉलिनोमियल्स आपके होते क्या है, ठीक है। तो बेटा मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था कि जीरोथ पॉलिनोमियल्स के लिए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाए और उसके वेरिएबल की पावर 0 हो जाए। मींस कैसे हो गया, x यहाँ पे दे दिया गया 2 और यहाँ पे दे दिया गया x की पावर 0, तो 2x की पावर 0 मींस क्या हो गया, मैंने बताया था x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, देखिए इसमें 1 होती है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 आपका क्या होगा, 2 होगा। तो बेटा क्या है, x जो कि वेरिएबल है जीरोथ पॉलिनोमियल में, और x की पावर 0 है, मींस ये क्या हो गया आपका जीरोथ पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि 2, 3, 4, 5 ये क्या है, ये सब के सब आपकी क्या है, जीरोथ पॉलिनोमियल्स है। बिकॉज 2x की पावर 0 इक्वल्स 2 मीन्स 2 को हम इस तरीके से राइट कर दे, तो जीरोथ पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में अगर आपको एग्जाम में आ गया कि 2 को जीरो पॉलिनोमियल के फॉर्म में आप राइट करिए, तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 इक्वल्स टू x टू दी पावर 0, y टू दी पावर 0, z टू दी पावर 0, ठीक है। तो ऐसे ही किसी भी वेरिएबल को आप सेलेक्ट करके आप जीरो पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर सकते हैं, वेरी इजी, ठीक है। ऐसे मैं आपसे कहूँ कि 3 को डिफाइन करना है, 3, अब 3 1 जा 3 हो गया, 1 की वैल्यू के प्लेस पे आप कर दें अब की बार y की पावर है, तो y टू दी पावर 0 की बार मैंने किया है ताकि मैं x टू दी पावर 0 के फॉर्मेट में, एक ही क्वेश्चन था जो मैंने बताया, ठीक है। तो y की पावर 0 की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी 1, और जो कि हो गया एक इसके फॉर्मेट में, आपके हो गया जीरो पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में। बात समझ में आई, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल बहुत इजी होते हैं, कोई भी डिजिट या कोई भी कांस्टेंट आपको गिवन हो बेटा, तो आप जीरो पॉलिनोमियल्स को इसी फॉर्मेट में ला करके आप डिफाइन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था जीरो के बाद आप लाइनियर पढ़ेंगे, देन आप मोनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में अब हम जान लेते हैं कि लाइनियर्स होते क्या। देखिए बेटा लाइनियर्स जो होते हैं बहुत ही ईजीएस्ट फॉर्म में होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पे हो गया 2x, या कहूँ हो गया 3y, या कहूँ हो गया 5z, ठीक है। वेरिएबल्स आपका यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट है। 2x क्या है बेटा, 2x मींस यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है 1 है, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की क्या है 1 है, तो
2x की पावर 1 मतलब आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका लाइनियर पॉलिनोमियल्स। मींस हाईएस्ट डिग्री अगर वेरिएबल की 1 होती है तो वो पॉलिनोमियल्स आपका होता है क्या, लाइनियर पॉलिनोमियल्स। ऐसे ही आपका 3y है, तो इस क्वेश्चन में बेटा 3y का मतलब क्या हो गया, 3y टू दी पावर 1 मींस क्या है, इसकी पावर, इसकी एक्सपोनेंट्स है 1, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, लाइनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं, ऐसे 5z को आप कह सकते हैं लाइनियर है। या आप कोई दूसरा क्वेश्चन जैसे टेक करते हैं बेटा, सपोज दैट मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे 2x + 5, ठीक है, तो 2x + 5 आप क्या कहेंगे, इसमें भी जो आपका वेरिएबल x है, इस x की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी क्या है, 1 है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी बेटा आपका लाइनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर लिए हैं ज़ीरोथ पॉलिनोमियल्स को, लाइनियर पॉलिनोमियल्स को, कंडीशंस टू बी पॉलिनोमियल्स को, एंड ऑल्सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये है 2 हेडिंग, लेकिन आपके हो गए चारों। ठीक है, तो चलिए इसको राइट कर लीजिए, देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बेटा जो अगली हेडिंग है आपकी वो है मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, सॉरी फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बिकॉज सबसे पहले हमें जानना ये पड़ेगा कि मोनोमियल्स बेटा क्या होते हैं, बायनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। बेसिक आपने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा होगा, और खासकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा ऑर्डर नहीं है, कि आप चाहें तो प्राइवेट बुक्स लेकर के अगर आप बेटर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्लास 10 भी अच्छे से पास आउट करना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट बुक से पढ़िए। ठीक है, मोनोमियल्स के बारे में जानने के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका पॉलिनोमियल्स क्या है। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स मैं राइट कर रहा हूँ, देखिएगा 2x + 5। ठीक है, तो बेटा ये 2x + 5 किसके फॉर्मेट में है, अभी आप कहेंगे मैंने लाइनियर पढ़ा था ये तो। ठीक है, तो ये लाइनियर हो गया। ऐसे मोनोमियल्स में होता क्या है, जानना ये है बेटा कि टर्म्स उसके कितने होते हैं। ठीक है, लाइनियर की तरह ये तो दिख रहा है, ठीक है, तो ये लाइनियर की तरह दिख रहा है, तो ये लाइनियर हुआ ना। हमें मोनोमियल्स के बारे में जानना है, तो मोनोमियल्स के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके टर्म्स को डिफाइन करना होगा। ये है इसमें 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स मोनो होता है नहीं बेटा, मोनो का रिप्लाई जो होता है वो होता है 1। मीन्स इसका जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो मोनो होता है, मोनो, डाई, टेट्रा, पेट्रा, हेक्टा, डेका, पीको, हेक्सो, डेको। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, इसके नंबर्स को डिफाइन करते हैं। तो आप जाने रहिए कि मोनो का मीन्स 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। बायो, बायो मीन्स क्या होता है, 2 होता है। ऐसे ट्राई, ट्राई मीन्स क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको जानना जरूरी है अगर आप मैथ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो 2x + 5 में बेटा 2 टर्म्स है, हमें 1 टर्म चाहिए। इसका मतलब हम इसको हम रफ कर दें, तो अगर हम रफ करते हैं तो 2x में कितने टर्म हो गए, तो आप कहेंगे सर इसमें हो गए आपके 1 टर्म, तो 1 टर्म आपका यही आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे हम कह दें कि क्या वेरिएबल की पावर पे डिपेंड करता है, ये भी क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि क्या ये वेरिएबल्स की पावर पे डिपेंड करता है। तो बेटा मैं बताना चाहूंगा कि वेरिएबल्स की पावर पे डिपेंड नहीं करता है मोनोमियल्स, केवल और केवल टर्म्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, टर्म्स का मतलब ये हो गया, यहाँ पर मैं राइट कर लूँ 4x²। ठीक है, तो ये भी आप क्या कहेंगे, इसमें 1 टर्म है, तो ये क्या हो गया आपका 1 टर्म के अकॉर्डिंग आपका क्या हो गया, मोनोमियल्स हो गया। ऐसे ही 6x⁻10 ये आपका क्या हो गया, ये भी इसमें 1 टर्म है, तो 1 टर्म हो गया, क्या हो गया, मोनोमियल्स हो गया। ठीक है, तो सारी चीजें अब यहाँ पे क्लियर हैं कि आपने पढ़ लिया। अब आप कहेंगे क्या सर निगेटिव में हो जाए, मीन्स -12x⁵, तो आप कहेंगे ये माइनस में हो गया, नहीं होगा, होगा। बस क्या हो कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव ना हो, निगेटिव इंटीजर ना हो, बस हो जाएगा किसके फॉर्म में, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स के फॉर्म में डिफाइंड हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो -12 में क्या है, ये आपका कॉफिशिएंट है, ये भी कॉफिशिएंट है, ये भी कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट्स पे वैल्यू डिपेंड नहीं करती हैं कि वो कंडीशंस पॉलिनोमियल्स के लिए डिफाइन हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, केवल और केवल वेरिएबल्स की पावर डिफाइन कर देती हैं कि ये पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स या बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स होगा या नहीं होगा। तो आपको केवल और केवल वेरिएबल्स की पावर के ऊपर ध्यान देना है और टर्म्स के ऊपर ध्यान देना है, कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो कितने टर्म है, 1 टर्म में मोनोमियल्स डिफाइन हो गया। पॉलिनोमियल्स which have only one term is called the monomials। ठीक है, क्या
इसकी डिफिनीशन मिल जाएगी, ठीक है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। मैंने क्या कर लिया है, इसको कर लिया है बिकॉज मैंने कहा था डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप की, मैंने लिंक दे दी है ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, या आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। जीमेल भी मैंने दे दिया है, वहाँ से आप मुझे मेल करके इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं, या फिर मैं क्या कर दूंगा व्हाट्सएप पे मैं इसके पीडीएफ को मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो इसकी डिफिनीशंस आपको मिल जाएंगी। बस आप यहाँ पे मैं एक बार आपको बोल दे रहा हूँ कि इसकी डिफिनीशंस क्या होती हैं कि a polynomial which have only one term called the monomials, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमने सेकंड। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक बेटा क्या है, बायनोमियल्स। क्या है, बायनोमियल्स। चलिए बायनोमियल्स के बारे में मैंने क्या बताया था अभी कि बायो का मतलब 2 होता है। मैंने बताया था, क्या बताया था कि बायो का मतलब होता है 2, ठीक है बेटा। तो बायो का मतलब 2, मोनो का मतलब 1, ट्राई का मतलब 3, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको जानना जरूरी है। तो बायो का मतलब 2 मीन्स 2 टर्म्स। क्या हो गया बेटा, 2 टर्म्स। हियर आर 2 टर्म्स लाइक x² + 5। ये क्या हो गया बेटा, 2 टर्म्स हो गए। ऐसे मैं आपसे पूछूं और हो गया तो y² + 6। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं z² + 5। ये सब क्या है, 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। अब मैं से आपसे पूछ लूँ z² + x², ये क्या है, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। ये भी क्या हो गया आपका, बायनोमियल्स हो गया, ठीक है। बात समझ में आई, 2 टर्म्स होने चाहिए, 3 नहीं। 3 का मतलब ऐसे नहीं, x² + 5 - 1। तो ये x² + 5 - 1 कुछ बच्चे कहेंगे सर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ये बायनोमियल्स है बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके 5 - 1 जो कि सेम डिजिट है, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। क्या होंगे, माइनस से तो सब्सट्रैक्ट, 5 - 1 4, दीज आर 2 टर्म्स, सो वी कैन राइट दैट दीज आर बायनोमियल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गए, बायनोमियल। आपके वेरिएबल्स हों, उनके बेस सेम हो, तो ऐड या सब्सट्रैक्ट करके आप उसका जो रिजल्ट आएगा उससे डिफाइन करेंगे कि ये क्या है, बायनोमियल्स है, मोनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स है या पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो क्या करना है, रिजल्ट डिफाइन करता है, ना कि उसके क्वेश्चंस डिफाइन करते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया जाए अगर ऐसे ही x² - 4, तो बेटा x² - 4 आपका क्या है, इस पर आपके 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स हो गए, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये आपका हो गया बायनोमियल्स, ठीक है। अब ऐसे ही इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लाएंगे, तो बेटा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में बता रहा हूँ x² - 4 का। तो x² - 4 को बेटा अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लाएंगे, क्लास 6, 7, 8 में आपने फॉर्मूला पढ़ा था a² - b² का, जो कि क्या होता है, a - b इन 1 ब्रैकेट इंटू 1a + b, ठीक है। तो यहाँ पे x² - 4 को इसी फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, एज इट इज मैंने राइट किया, a² - b² के फॉर्मेट में आ गया। a - b a + b के फॉर्म में इसे हम ब्रेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x - 2 × x + 2, ठीक है। x - 2 × x + 2 बेटा आपका क्या हो गया, ये हो गया बेटा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। x - 2 x + 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये तो हुआ, ये 2 टर्म नहीं है बेटा, बिकॉज इसका मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, तो केवल ही एक टर्म काउंट किया जाएगा। बिकॉज जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, वैल्यू आपकी यही आएगी, x² - 4। सो वी कैन से दैट x - 2 × x + 2 आर बायनोमियल्स, ठीक है, क्लियर। अब चलिए हम चलते हैं ट्राइनोमियल्स पे। पसीना बहुत हो रहा है, आप लोग कह रहे होंगे सब तो भीग जा रहे हैं बेटा। तो ये रूम जो आपका है बहुत ही ज़्यादा हॉट है, तो यहाँ पे भी लाइट तो चली गई है, फ़ैन नहीं है, क्योंकि फ़ैन होता तो आवाज़ ज़्यादा होती है कैमरे में। सो आई हैव नो अरेंजमेंट एज वेल एज द बेल टीचर्स हैव, सो यू हैव टू सफर विथ मी इन दिस वीडियो। तो बेटा ट्राइनोमियल्स आपका क्या है, ट्राइनोमियल्स बेटा आपके क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स मीन जैसे आपका बायो 2 है, वैसे ट्राई क्या होगा, ट्राई होगा आपका 3, ठीक है बेटा। एकदम इजी वे में समझेंगे, ज़्यादा उसको घुमा फिरा के नहीं ले जाना है। ट्राई का मतलब 3 होता है, तो 3 टर्म्स हो गए, सीधा हम राइट करते हैं 3 टर्म्स। तो 3 क्या हो गया, 3 टर्म्स का मीन्स क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स है, कितने टर्म्स हैं इसमें, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स के साथ साथ ट्राइनोमियल्स है। लेकिन अगर आप ये है 6 आपका थर्ड टर्म, ठीक है, बात समझ में आई, तो थर्ड टर्म हो गए, ट्राइनोमियल्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम आपसे पूछें कि x² + y² + z², ये क्या है, ये ट्राइनोमियल्स है बेटा, ट्राइनोमियल्स है, कितने टर्म्स हैं इसमें,
फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स के साथ साथ ट्राइनोमियल्स है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, जैसा क्वेश्चन में आपसे पूछा है एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 2.1 में, वेरिएबल, और वो भी वेरिएबल कौन सा, वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो जब पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पूछता है तो अगर कई वेरिएबल साथ आए रहते हैं तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की कैटेगरी से वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की कैटेगरी से वो रिमूव होने के बाद वो आपका पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं रह जाता, बट वो पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है। वन वेरिएबल की कैटेगरी से हटता है लेकिन वो पॉलिनोमियल्स होता है, बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बेटा ट्राइनोमियल्स, बाइनोमियल, मोनोमियल आपके समझ में आ गए। चलिए इसको आप राइट कर लीजिए, इसको आप राइट कर लीजिए जल्दी से, अगर समझ में आ गए हो तो जल्दी से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बेटा ये चीज आपके कोर्स में फालतू है। क्या है? जी हाँ, फालतू है ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम स्टडी कर लेते हैं। ये लास्ट पॉइंट है आपका, तो अगर कोई टेंशन हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, ठीक, तो ये बेटा आपके कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपका जो कैडर होता है किसके लिए होता है? क्वाड्रेटिक में जैसे आपने पढ़ा था कि जो टू टर्म्स के बेटा पॉलिनोमियल्स होते हैं वो बाइनोमियल्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर बाइनोमियल्स में 2x² + 5 क्या बताया था? 2x² + 5 में आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म 2x² है + 5 आपका सेकेंड टर्म है, तो ये टू टर्म्स मिला के आपकी क्या बन गए थे? बताया था, ये हो गए थे बाइनोमियल्स। सो ए पॉलिनोमियल्स which have only two terms is called the binomials. So we can say that quadratic polynomials is equals to binomials because two terms is here 2x² + 5 equals two terms इसमें भी हैं और two terms होते हैं। बेटा बाइनोमियल से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये फालतू चीज़ तो है नहीं, तो फालतू में इसे काउंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं तो उनका सोचना गलत है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आप ये पढ़ेंगे कि कभी भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो डायमेंशन या उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स जो होती हैं वो तो ठीक ही है, बट अगर 2x² के साथ साथ +5x +6 +7 +8 +9 कई टर्म्स आ जाते हैं तो उससे भी मतलब नहीं है। बस इतना आपको देखना है कि वो आपका एक फैक्टर है और फैक्टर के साथ साथ उसमें जो हाईएस्ट डिग्री आपकी है वो है पॉजिटिव, तो वो आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इसका कंपेयर करिए आप टू टर्म्स से, तो ये कितने टर्म्स है? ये 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? ये 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स हो गए, तो इसका मतलब बाइनोमियल से तो ये हट गया। और आपका ट्राइनोमियल्स था, तो ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होते हैं, तो ये ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं अगर कहूँ कि 2x² + 5x + 6 और इसी 6 के साथ आपका कुछ ऐसे ही आ जाए, लाइकवाइज y आ जाए और ऐसे ही आपका आ जाए यहाँ पे 4, तो बेटा कितने वेरिएबल हैं इसमें? 2 वेरिएबल्स हैं। पहली बात तो ये 1 वेरिएबल्स की कैटेगरी से रिमूव हो गया। जैसे आप पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, तो उस कैटेगरी से तो बेटा ये रिमूव हो गया है। अब किस कैटेगरी में आया? 2 वेरिएबल्स की कैटेगरी में। और ये है क्या? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मींस इसमें एक्सपोनेंट जो आपका x है उस एक्सपोनेंट्स की हाईएस्ट पावर आपकी है +2, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में हो जाएगा, ठीक है। तो टर्म्स भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए, ये जरूरी नहीं है उसमें कितने टर्म्स है, बस उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री हो वो पॉजिटिव हो और वो +2 हो, ठीक है। तो +2 मीन्स क्या हो गया है कि आप इसकी डिफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे? ए पॉलिनोमियल्स दैट डिग्रीज इज 2 is called the quadratic polynomials, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज इक्वल्स टू 2, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक में बेटा क्या देखेंगे? जैसे ये यहाँ पे स्क्वायर था मीन्स इसकी पावर +2 थी, वैसे हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? उसकी पावर 3 के फॉर्मेट में कर लेंगे, और जैसे ही फॉर्मेट मेरा चेंज होगा वो किसके फॉर्म में आ जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के। क्या इसमें भी टर्म्स डिपेंडेंट करते हैं? नहीं करते हैं। टर्म्स कितने भी हो, 1 2 3 4, कितने टर्म्स हो गए? आपके 4 टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स हो गए। डिपेंडेंट हैं, कोई मतलब नहीं हुआ टर्म्स को काउंट करने का जी, ठीक है। बिकॉज आपको पता है क्यूबिक का मतलब क्यूब। क्यूब मीन्स आप जानते हैं क्या होता है? 3 होता है क्यूब। क्यूब का मतलब 3, क्यूब जानते हैं ना।
स्ट्रक्चर ये था, ठीक है। कंप्लीट क्यूब किस तरीके से बनता है बच्चों, ये है आपका कंप्लीट क्यूब। चलिए थोड़ा सा हम भी आज आर्ट सीख लेते हैं आपके साथ। ये आपका कंप्लीट क्यूब है, ठीक है, जाने दीजिएगा, ये क्यूब आपका कंप्लीटेड है। तो चलिए इससे हमारा मतलब नहीं है, हमें बताना था आपको क्यूबिक के बारे में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बेटा आपका कुछ इस तरीके से हो गया। इसमें आपकी जो वेरिएबल्स होती है उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए, +3 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स, या हाईएस्ट आप डिग्री भी कह सकते हैं, हाईएस्ट पावर कह सकते हैं, हाईएस्ट डायमेंशन कह सकते हैं, ठीक है। उसकी क्या होनी चाहिए, +3, वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। केवल एक एग्जांपल से सॉल्व हो गया। चलिए इसको आप राइट कर लीजिए। नोट्स तो आपको मिलनी है, बट ये आपको उस नोट्स में नहीं मिलेगा, केवल आपको डेफिनेशंस मिलेंगे और एग्जांपल्स मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नोट्स में हो सकता है कुछ चीज़ें ना मिले, कुछ इंपॉर्टेंट ही चीज़ें आपको मिल पाएंगी उसमें।